क्या नाम हो गया आपका? राम गांधी। राम गांधी? अरे आपको घर वर रहे हो? नाम से उस दिन बाला साहब ठाकरे की, मैंने बाला साहब ठाकरे की बात करनी थी, पूरी नहीं करनी थी। बाला साहब ठाकरे साहब की बात? गांधी साहब के चक्कर में, गांधी के चक्कर में मेरे को कितनी गाली पड़ी थी, बाला साहब ठाकरे ने दी थी, मुझे मालूम है। अरे अब आपका नाम क्या है? राम गांधी। अरे राम गांधी, मैं समझ रहा हूँ। आपने मेरी बात पूरी नहीं सर, मैं अपराधी हूँ आपका। इनसे बात करना चाहता हूँ। किनसे? इनसे ये जो ये पहले है, ये प्रभात जी। ये प्रभात जी और दोनों से ही। हाँ। आपका शो, ये जितनी पब्लिक खड़ी है, इसमें कोई आदमी बुला, बताओ मेरे को जिसको बुलाते हो आप। नहीं बुलाते। ये रस्सी है, इसके पार करके कोई नहीं आता। इसका मतलब कोई आप में कोई दम है ना, तो नहीं आते। तो इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा। इनसे पूछो, ये अखिलेश और आजम खां, अखिलेश उस टाइम सीएम हुआ करते थे। क्या थे? सीएम। उन्होंने सिर्फ आपके मीडिया भाई जैसे थे, उन्होंने कहा वंदे मातरम बोल दो। इनकी पैंट गीली हो गई थी, पीली हो गई थी, वंदे मातरम नहीं बोला था इनका। अच्छा, अब इनको ये आ रहे कांग्रेसी से बताता हूँ मैं, मेरे से बड़ा कांग्रेसी नहीं होगा। इससे पूछो सोनिया गांधी का घर देखा? मैं मेरे को रास्ता बता दे, मैं इसको टांगे थोड़े नहीं निकल जाऊंगा। चलो। अरे बाबूजी, नहीं पर्सनल नहीं, बाबूजी पर्सनल नहीं, नो पर्सनल नहीं। हाँ, इधर सवाल किसका था? डेवलपमेंट तो हुआ है। क्या हुआ है? डेवलपमेंट तो हुआ है सर। जोर से बोलो। डेवलपमेंट तो हुआ है सर। कहाँ डेवलपमेंट हुआ? सर बीजेपी के राज्य में उसका कोई विजन है तब नहीं। भाई रुको यार, बोला पूछने दो यार, तुम लोग परेशान ना करो यार मुझे। हाँ सर, बीजेपी जो है उसका कोई विजन है, अपने विजन के अकॉर्डिंग वो चलती है। बीजेपी तो हर एक स्टेट में डेवलपमेंट तो हुआ है, एक्सेप्शन हर एक जगह है। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो सबको साथ में लेकर चलते, उनकी यूनिटी है, उनका फोर्थ साइटेड है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। ठीक है। क्या काम करते हैं आप? हम स्टडी करते हैं। अभी स्टडी करते हैं? अच्छा, कहाँ? अभी दिल्ली में। दिल्ली में। क्या नाम है? जितेंद्र। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपको भी देख के मन हो गया बोलने का। देखिए, बोलने वाले का पहचान कैसे होती है, थोड़ा मुंह खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर थोड़ा सा विचार करेगा, फिर मन हो रहा है बोलने का। हाँ जी, एमपी की बात हुई थी इसलिए बोलना पड़ रहा है। 3 बार सड़क बनी, वो ग्वालियर का यूं में एमपी की 3 बार सड़क बनी और तीनों बार वो धराशायी हो गई। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने देखा दृश्य, वो अच्छा नहीं था। मैं आ रहा हूँ जी, ऐसे नहीं लेता हूँ मैं कोई वो सिफारसी प्रोग्राम करता हूँ क्या कि सिफारसी प्रोग्राम? रुको, आ रहा हूँ। कुर्ता पहन ले तो हड़का रहे हो हमको, है? मैं 1 मिनट बात रखना चाह रहा हूँ, प्लीज। नहीं, अंदर तो आएंगे नहीं, ऐसा है। एक मिनट, मैं इस भाई से पूछना चाह रहा हूँ। किस भाई से? आपका नाम क्या जी? मेरा नाम मुजीम कोटिया है, मैं मेवाड़ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कहाँ के? मेवाड़ नूह से हूँ। मैं नूह से? नूह अरे से भैया, belong अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। रुको, इधर आ जाओ। नूह से है? हाँ, नूह से हूँ मैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया, और बहुत बहुत मुबारक हो रमजान का महीना। और ईद में सेवैया लेके आना, ऐसे ना आ जाना। हाँ, बोलो। अच्छा, मैं भाई से कहना चाहता हूँ। किनसे? फैज भाई से। हाँ जी, आपने आरएसएस की बात करी। आपने कहा जो आरएसएस के पद कदम पर चलेगा वो इस देश में कभी मतलब धोखा नहीं खाएगा, ऐसा कुछ बोला था आपने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आरएसएस ने देश के लिए क्या किया? 1 मिनट आराम। अब सवाल। रुको। मैं 15 सेकंड बोलूंगा बस। मेवात से हो? हसन खान मेवाती की फोटो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जनता दल यूनाइटेड किसी के कार्यालय में दिखाओ, आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। 1 मिनट, आराम सवाल कर। आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। और हसन खान मेवाती को अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको मेवात का नहीं मान सकता। वो आरएसएस है जिसने अखंड भारत की बात की। और आप मुस्लिम हो, भारतीय मुस्लिम, इसलिए मैं कह रहा हूं अशफाक उल्लाह खान की फोटो आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। हवलदार अब्दुल हमीद की फोटो आपको आरएसएस के कार्यालय में मिलेगी। गुलाम गोसाई की फोटो, हकीम खान सूर की फोटो, हसन खान मेवाती की फोटो आपको आरएसएस के कार्यालयों में मिलेगी। लेकिन सुनो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, टुकड़े गैंग को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और सुनो, हमने मेवात में एक आंदोलन चलाया है रमजान के महीने में, पूरे भारत में, मेवात में भी हम अफ्तारी गौ माता के दूध से करेंगे, शहरी गौ माता के दूध से करेंगे। आरएसएस, एक मिनट, आरएसएस संगठन है, मैं भी एक संगठन चलाता हूँ। मैं आरएसएस। क्या नाम है संगठन का? नाम क्या है? मेव आर्मी। मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, मैंने रुको, अब वोट कितने पाए?
वोट कितने मिले? मैं अरे वोट बताओ, देखो एक बात और सुन लो, रमजान का महीना है और झूठ बोला नहीं जाएगा। देखो, मैं जिस दिन नॉमिनेशन करने जा रहा था उस दिन मुझे बीजेपी के लोगों ने जेल में भेज दिया, वरना तो वोट मिलता, जीत जाते तुम। मैं कम से कम अपने इलाके 2 लाख वोट लेता मैं। और मिला कितने? भाई चुनाव नहीं लड़ा, मैं तो जेल ही भेज दिया, पर्चा भरने से पहले जेल भेज दिया मैं तो। और मैं भाई से कहना चाहता हूँ, मैं नहीं वोट पाए कितने? हमारा मैं जेल ही भेज दिया। मैं भाई से कहना चाहता हूँ, मैं आप अपनी भाषा बोल रहे हैं या बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? आप बताइए, आप अपनी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? अच्छा ठीक, बोलिए। ये जवाबी कीर्तन यही रोकता हूँ और सुनो मेरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगली बार जो है ना बढ़िया चुनाव लड़ना, अरे और बढ़िया चुनाव लड़के और जीत के यहाँ आना। ठीक ठीक, now you have to wait। देखिए ये जो प्रवक्ता हैं, पहले तो इनको ये सोचना चाहिए कि ये यहाँ पर सरकार के विरुद्ध बातचीत का है, सरकार के फेवर में बातचीत का, पक्ष विपक्ष को डील को डिस्कस करने के लिए है, किसी XYZ संगठन को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि देश में सरकार किसकी चल रही है। आप इन लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है, जब भी इनसे कोई प्रश्न पूछेंगे या तो दाएं की बात करेंगे या बाएं की बात करेंगे, या तो अगर संसद में बैठेंगे तो महात्मा गांधी या नेहरू जी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी की बात करेंगे। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? कब लेंगे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी? ये एक भजन में इनकी पंक्ति का उत्तर है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने, फिर से सुनाइए। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ हर दम में, हर श्वास में देश के विकास की बात हो रही है। और यदि नेहरू जी की बात हो रही है, महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो ये काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों को करना चाहिए था, बीजेपी और संघ वाले कर रहे हैं। हमारे फैज भाई पूछ रहे थे किसी भाई से कि आरएसएस के कार्यालय में हसन खान मेवाती जी की फोटो लगी है। अरे उस संगठन का कहां कार्यालय होगा जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाया भाई? ये झूठे फरेबी लोग हैं। अब आते हैं, मेरी बहन बड़ा अच्छा सुनाई थी कि राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए। फैज भाई कह रहे थे टाटा बिरला सब 14 के बाद आए हैं क्या? फैज भाई आपको लगता होगा, देश को पता है टाटा बिरला कब थे। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गहना सराफ है। गहना सराफ, गहना सराफ। गहना सराफ। रुको भाई, गहने की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बेटा। आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, मोदी जी जिंदाबाद, और उनके होते हम लोग सेफ हैं। क्या करोगे? अब क्या करोगे? सुनाओ तुम, अब करोगे, अब तुम क्या करोगे? अरे ना 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 ना। देखिए, अंबानी 110। एक बात बताएं तुमसे, जनता कभी कभी एक ही सेंटेंस बोलती है और उत्तर ही काफी हो जाता है। अंबानी 110 बिलियन डॉलर, अदानी 100 बिलियन डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट 50 बिलियन डॉलर। अब TCS वगैरह सारी कंपनियों के अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट और डील कर दूं, बता दूं, तो पता नहीं क्या होगा। इसी बात की मिर्ची है एक बात। और अभी समाजवादी पार्टी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये लोग क्या PDA की बात करेंगे, लेकिन जो जागरण इनकी आत्मा जागृत हुई है, वो हो रही है ना, और हो चुकी है आदि। मन बड़ा प्रसन्न है। ये तो सनातन सड़क योजना की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव। अभी घंटे भर पहले उनका ट्वीट है। और तंज PDA राम सेवकों पे गोली चलाने वाले कहते हैं कि भाजपा भगाओ सनातन। भैया जी बोलो। आ रहा हूँ। सर मेरा नाम राधेश्याम पांडे है। राधेश्याम पांडे जी कहाँ से? सर मैं मऊ जिले से रहने वाला हूँ। बोलो भैया बेधड़क। मैं किसी भी पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं न विरोध कर रहा हूँ बीजेपी का, न कांग्रेस का, न समाजवादी पार्टी का, न आम आदमी पार्टी, किसी का पार्टी का भी नहीं। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि इस देश के जितने भी नेताएं हैं, जैसे पॉलिटिशियन लोग,
इनको जा करके चाइना जैसे जैसे सीखना चाहिए। आज हम बात करते हैं हमारा डीजीपी इतना बड़ा हो गया है, हमारा क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है क्या? हमारा गूगल है क्या? हमारा मैप है क्या? हमारा फेसबुक है क्या? हमारा इंस्टाग्राम है क्या? हमारा क्या है? हमारा व्हाट्सएप है क्या? हम सब डिपेंड है अमेरिका और चाइना के ऊपर, और चाइना का खुद का है सब कुछ है प्रॉपर्टी। आज अगर वो बंद कर दे तो हम रोड पे आ जाएंगे। पांडे जी क्या काम करते हैं? मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ बॉम्बे में। बेचते अच्छा हो गुरु। हाँ आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी सेकंड। कहाँ जाना हुआ सर? आइए आगे आइए। अरे आगे आइए। ये बोल चुके हैं, दोबारा नहीं बोलोगे। इंपॉर्टेंट बात है तो मेरे को। हाँ जी सर, मैं दिल्ली से आया हूँ, यही से हूँ। हाँ दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बात है। मौसम बदल गया? बहुत अच्छा मौसम है सर। हाँ गर्मी आ गई हल्की सी। हाँ क्या काम करते हैं सर? सर मैं म्यूचुअल मोतीलाल ओसवाल में हूँ, शेयर मार्केट। अच्छा मैं कंपनी, अच्छा शेयर में है? ओ तो शेयर वाले तो यहाँ खड़े हुए थे जी। पॉइंट गिर गया, बता दो आज। हाँ नहीं, आज और कल की बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बात जो कहना चाहें वो कहिए अपनी। यू आर फ्री टू स्पीक जी। सर जैसा इन्होंने शेयर मार्केट में बात की, तो शेयर मार्केट सर लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होता है। वो जैसे कोरोना आया था, कोरोना में शेयर गिरा था, फिर उसका आज के शेयर लेवल पे आ गया, फिर गिरा है लॉन्ग टर्म, फिर अपने लाइन पे आ जाएगा सर शेयर आगे। लॉन्ग टर्म के लिए सही है सर शेयर। यार कुछ ऐसा बताओ जैसे सवेरे उठे और मतलब हो जाए करोड़पति, ऐसा कोई है? कोई ऐसा कुछ नहीं सर, कभी नहीं हुआ है, जुआ हो गया सर। अगली बार चुनाव लड़ना मजबूती से लड़ना। हाँ आया जी। दीपक शर्मा, जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से हैं दीपक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू जी से। बोलिए। हाँ जी, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है। और धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? ज्यादा जोर से बोलना चाहिए। नहीं ऐसा आराम से बोलिए। हाँ जी। बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अमित जी अच्छा काम कर रहे हैं, सबको सपोर्ट करनी चाहिए उनको, जिससे कि देश हमारा और आगे तरक्की करे। राइट बाजी बोलिए। क्या बोलूं, बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बना दिया है मोदी जी, और उनका कोई सानी नहीं है, ये बात जान लीजिए। आने वाले समय में अब जो है योगी राज, वो जो है ना कयामत तक रहेगी, कयामत तक। पूरा बच्चा बच्चा बोल रहा है योगी राज चाहिए, योगी राज चाहिए। यहाँ लड़की छोड़ो, अगले चौक पर वो जो है ना यमराज से दर्शन करा देते हैं। जब तक एक सेकंड, जब तक ये भारत धार्मिक राजनीति से ऊपर नहीं उठेगा तब तक ये देश विश्व गुरु नहीं हो सकता है। आज चाइना के अंदर कोई भी धर्म जात नहीं है, चाइना कितना ऊपर है। अमेरिका के अंदर कोई भी धर्म जात नहीं है, अमेरिका कितना ऊपर अपना अमेरिका है। आज भारत में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पूरे भारत में नफरत फैल गया है। मैं चंपारण से हूँ। चंपारण से? अच्छा, वो जो वही जहाँ मटकी जैसा बिकता है और गांधी जी के लिए फेमस है। गांधी जी के लिए फेमस है, वो मटकी के लिए तो हाई है। हमें अरे वो बिजनेस है लोगों का, काहे के लिए खत्म करें हम। मैं यूजीसी पर बोलना चाहता हूँ। काहे पे? यूजीसी पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो स्पष्ट रूप से यह कोई यहाँ नेता कोई इसके बारे में बात नहीं कर पा रहा। बोले तो थे उधर वाले यूजीसी पे, वो बोले तो पांडे जी बोले थे, लेकिन कोई नेता इस पर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। यह स्पष्ट रूप से हम स्वर्णों के लिए ये एक समझिए कि ये एक शराप है। इसमें बहुत स्पष्टि लानी होगी, उसमें अच्छा से उसको फिर से संशोधन की जरूरत है। उससे बहुत दिक्कत होने वाली है। आने वाले समय में यूनिवर्सिटी में जो है बड़ और छोट में बहुत सी लड़ाई होने वाली है। राइट।